आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, नेफ्रॉन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिन्यू होता है तो वो किस सिस्टम के थ्रू निकलता है। ठीक है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने देखा कि ब्लड फिल्ट्रेशन में वो किडनी किस तरीके से हमारा जो एक्सेस में चीज़ें होती हैं वो वाटर के फॉर्म में वाटर के साथ एक्सक्रीट आउट कर देती है बाहर। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? किडनी का। ठीक है, तो किडनी कैसे वो एक्सक्रीशन करती हैं? किडनी क्या करती हैं? फिल्टर करती हैं चीज़ों को, जो भी फायदेमंद चीज़ें हैं उनको पानी हमारे ब्लड से, ठीक है, सेल्स तक भेज देती है। मतलब जो फायदेमंद चीज़ है उनको ट्रैप कर लेती है, और जो एक्सेस में होती हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है अब सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, उनको इलिमिनेट कर देती है आउट। ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो किडनी के अंदर वो कौन सा फिल्टर लगा है जो वो एक्सक्रीशन करता है? सपोज आपने दूध पिया, ठीक है, या चाय पी या कोल्ड ड्रिंक पी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि दूध का कलर जो है वो वाइट है। ठीक है, तो या इस तरह कोल्ड ड्रिंक का कोई डिफरेंट कलर है, आपने चाय पी, ठीक है, उसमें दूध डाल के पी ऐसे, तो वो डिफरेंट कलर। लेकिन जब जो हमारा यूरिन है, पेशाब है, वो बिल्कुल कलरलेस होता है। तो कोई वो कौन सा फिल्टर है हमारी बॉडी के अंदर? कोई तो है जो उसको क्या अलहदा कर देता है। ठीक है, तो वो कौन सा फिल्टर है? वो किडनी के अंदर होता है। वो सब फिल्ट्रेशन, जो भी फायदे वाली चीज है उनको एब्जॉर्व कर लिया जाता है ब्लड के अंदर, और जो भी गैर जरूरी चीज है उनको इलिमिनेट आउट कर दिया जाए। तो वो फिल्टर कहाँ लगा है? वो किडनी में है। किडनी के अंदर वो क्या फिल्टर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का टोटली फंक्शन डिपेंड है नेफ्रॉन के ऊपर। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। ये देखो, ये था किडनी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये था किडनी का, ये होती है बीन शेप, राजमा राजमा की जैसी। तो हमने क्या देखा था कि वहां पे हमने मेंशन किया था इस तरीके से, कुछ आप उस क्लास में देखेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर कुछ ड्रा किए थे हमने वहां पे। तो इनको कहते हैं रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड, रीनल हमने बताया था कि ये लैटिन वर्ड है, मीन किडनी। ठीक है, तो इस रीनल पिरामिड के अंदर ऐसा कुछ था। ठीक है, हमने वहां पे इसको डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये ऐसी क्लास थी। ठीक है, इसके अंदर ये वाली चीज जो है रीनल पिरामिड के अंदर, ये है नेफ्रॉन। ठीक है, ये क्या है? रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड होता है किसके अंदर? किडनी के अंदर। और ये इस रीनल पिरामिड के अंदर जो है ये नेफ्रॉन है। ठीक है, ये है किडनी। ठीक है, ये किडनी। तो ये नेफ्रॉन जो है ये काम करता है किडनी के अंदर। जो क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, अब एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 लाख नेफ्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, या होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 लाख नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से किडनी फिल्टर करती है, और हर 1 मिनट में 25 ml ये क्या ब्लड को फिल्टर करती है। मतलब दिन के ये 80 लीटर ब्लड फिल्टर करती है दिन का। कौन? हमारी किडनी। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये कौन करता है सब काम? ये नेफ्रॉन। ठीक है, जो किडनी का सबसे अहम हिस्सा है। ठीक है, इस नेफ्रॉन को अगर हम देखेंगे, ठीक है, पहले हम यहाँ से देखेंगे इसमें क्या होता है कि नेफ्रॉन के पास होता है एक बोमेन कैप्सूल। ठीक है, बोमेन कैप्सूल ये है। ठीक है,
ये है, ये देखना इतना सही एरिया, ये हाथ हाथ जैसा या कप जैसा, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, बोमेन कैप्सूल एक कप स्ट्रक्चर, ठीक है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, दैट सराउंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये क्यों होता है ये कप शेप, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा गुच्छा होता है किनका, ब्लड वेसल्स का। ठीक है, ब्लड वेसल्स का क्या है काम है, ब्लड को लेके जाना। और यहाँ पे क्यों गुच्छा है, क्योंकि यहाँ ब्लड को फिल्टर करना है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर, मतलब ये बोमेन कैप्सूल उस ब्लड की उस नेटवर्क को सराउंड किए हुए है, उसके बाहर से लिप्ट पकड़ा हुआ है। प्रोवाइड प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन, और इसने क्यों ऐसे पकड़ा है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेशर बनाता है इसको फिल्टर होने का। ठीक है, ठीक है, यहाँ से दो तीन तरीके के प्रेशर, ये बोलता है ब्लड को अंदर चला जा। ठीक है, ब्लड से चीजें जो है ये अंदर जाएं, यहाँ पे फिल्टर हो जाएं, अंदर चली जाएं। यहाँ से ये थोड़ा प्रेशर बोलता है कि नहीं, सब चीजें अंदर ना आए, बल्कि कुछ ही चीजें आए जो फायदे वाली हों। तो तभी इसको कहते हैं, ये क्या है, बोमेन कैप्सूल, ये क्या करता है, प्रेशर देता है कि सेलेक्टेड चीजें अंदर आए, सारी चीजें अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, जरूरत वाली चीजें को अंदर लिया जाएगा, बाकियों को रोक लिया जाएगा। इसके अलावा क्या है, रीनल टिब्यूल। तो ये जो पूरा है ट्यूब जैसी, इसको कहते हैं रीनल टिब्यूल। रीनल मीन किडनी, किडनी के ट्यूब्यूल। ये क्या है, लॉन्ग है स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लंबा। ठीक है, इंक्लूड प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये वाला जो इस बोमेन कैप्सूल के साथ में है, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनली, इस नीचे वाली इस ट्यूब को कहते हैं लूप ऑफ हेनली, यहाँ तक। और यहाँ से आगे इसको कहते हैं डिस्टल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये जो है कलेक्टिंग डक्ट मीन्स ये आप यहाँ से आई हुई चीजों को, जिनको बाहर निकाल देना है, तो ये क्या करेगी, इन सब चीजों को कलेक्ट करके अपने अंदर ले लेगी और अपने रास्ते से इसको बाहर भेज देगी। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, ब्रांच ट्यूब्यूल इन विच कलेक्टिंग विच कलेक्ट यूरिन। ठीक है, ये ट्यूब है जो क्या करती है, कलेक्ट करती है यूरिन एंड पास इट टू यूरेटर्स। ठीक है, हमने देखा था फिर किडनी के नीचे यूरेटर दो लगे हैं। ठीक है, दोनों साइड में, फिर वो कहाँ मिलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरेटर तक कौन ब्लड लेके जाता है, इस नेफ्रॉन से, ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये है ओवरऑल इसका फंक्शन, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो ग्लोमेरुलस है, इसमें दो आर्टरीज हैं। ठीक है, ब्लड वेसल दो है, एक है ये एफरेंट जो ब्लड को लेके आती है। ठीक है, ठीक है, CARRY, कैरी O2। ठीक है, ब्लड को लेके आती है एफरेंट, और ये है इफरेंट, ये क्या होती है, लेके आती है एंड ब्लड पासिस, पास CO2। ठीक है, सॉरी प्लस O2। अब ये क्या करेगा, ये लेके जाती है, मतलब यहाँ से कैरी O2, सॉरी ये कैरी ब्लड लिखो, ये कैरी ब्लड आपकी उसके लिए, ये ब्लड को कैरी करती है। एफरेंट आर्टरी क्या करती है, ऑब्जेक्टिव में पहुंचा जाएगा कि ब्लड या नेफ्रॉन की तरफ या किडनी की तरफ कौन कौन लेके आती है, ब्लड। तो ये एफरेंट आर्टरी, याद रखना ए। ठीक है, तो ए से मीन्स आती है। ठीक है, तो ये क्या ब्लड लेके आती है। यह है इफरेंट, इफरेंट मीन्स यहाँ से जाती है। ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है, इफरेंट के थ्रू ब्लड वापस जाता है। ठीक है, कैरी ब्लड इन, कैरी ब्लड आउट फ्रॉम नेफ्रॉन। ठीक है, इतना याद रखिए। ये एफरेंट और इफरेंट का यहाँ पे डिफरेंस देखना, ये जो है इसका डायमीटर देखिएगा, ये मोटी है। ठीक है, ये मोटी है, इसका डायमीटर बड़ा है, और ये पतली है, इसका डायमीटर छोटा है। ऐसा क्यों, यहाँ से ब्लड आता है, ज्यादा ब्लड आ रहा है। ठीक है, यहाँ से छोटी है इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिल्टर होना है, तो फिल्टर होने के लिए प्रेशर चाहिए। ठीक है, अगर इतना ब्लड यहाँ से आए तो आसानी के साथ यहाँ से निकल जाएगा, वो प्रेशर ही नहीं बनेगा कि कुछ चीजें अंदर चली जाए। इसका इसका डायमीटर स्मॉल है,
ठीक है, इसका डायमीटर छोटा है, जितना ब्लड ऊपर से आता है उतना ही नहीं आ रहा है, थोड़ा ब्लड रुक जा रहा है, जो रुक जाता है ब्लड वहां पे, तो वो वहां पे प्रेशर बना देता है। ठीक है, वो जो रुका होता है ब्लड, तो उसकी वजह से जो रोका जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, और प्रेशर की वजह से ये चीजें कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से अंदर चली जाती हैं कुछ चीजें जो भी फायदेमंद होंगी सेल के लिए। तो ये है इसका एफरेट और इफेरेट ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल, स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से जो चीजें जाएंगी, ठीक है, अब देखना यहाँ से कुछ चीजें जाएंगी। अब हम क्या खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से अब चैनल लगे होंगे। ठीक है, ये चैनल्स लगे होंगे, जो भी फायदे वाली चीज है अब यहाँ से तो ऑब्जर्व होती गई। ठीक है, ठीक है, वो सब चीजें जो बाहर निकालनी है वो चली गई। ठीक है, इसमें अब यहाँ से भी इनको छांटा जाएगा। ठीक है, कि जो भी कोई ऐसा ना हो कि सेल को किसी चीज की कमी हो और वो बाहर चली जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता है, ये चीजें फिर से अंदर आने लगती है इन चैनल्स के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में था, ठीक है, हमने डाइजेशन के टाइम में पढ़ा, तो वो भी यहाँ पे अंदर आ गए, उसको और ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। ठीक है, पूरा ग्लूकोज, थोड़ा भी जाया नहीं होने दिया जाएगा, क्यों ना कि हमारी बॉडी को किसकी जरूरत है, ग्लूकोज की, तो 100% ग्लूकोज एब्जॉर्व हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से साल्ट Na+, ठीक है, इसकी भी जरूरत है हमारी बॉडी के अंदर, इसको भी एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ, आपको पता होगा, एक है H3O-, H3O-। अब ये है ना, ब्लड सेल के अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं बफर। बफर मतलब ना ही ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए सेल के अंदर, ना ही नेगेटिव होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये जो H3O नेगेटिव, जब सॉल्ट अंदर जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी चाहिए, जाना पड़ेगा, सोडियम जाएगा H+, ठीक है, प्रोटॉन ये जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए H3O को भी अंदर लिया जाएगा। ठीक है, इसको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, तो ये भी 100% एब्जॉर्व हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज भी 100%, ये भी 100%, इन चीजों को थोड़ा थोड़ा बाहर भी भेजा जाएगा, लेकिन ये दो चीजें 100% एब्जॉर्व हो जाएंगी, इतना याद रखना है आपने। इसके बाद क्या आएगा, ऐसे ये नीचे के लिए भी आ जाएगा, आता जाएगा। आज सपोज यहाँ पे ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ब्लड प्रेशर कैसे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तब जब ब्लड के अंदर पानी ज्यादा होगा। ठीक है, पानी कम हो जाएगा तो ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा ज्यादा, तो अब इस वजह से कभी ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको बढ़ाया जाता है। यहाँ पे ऐसे चैनल लगे होते हैं, ठीक है, वाटर के चैनल। ठीक है, तो यहाँ से पानी अंदर आ जाएगा, उनका नाम है, आपको नहीं है जरूरत, आगे जाके पढ़ेंगे आप, अभी इतना ही काफी है। तो यहाँ से पानी को भी एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। ठीक है, जब हमें हमारी बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, सपोज NaCl ज्यादा, ये Na ज्यादा एब्जॉर्व हुआ, तो हमें प्यास लगती है, ताकि पानी हम पी लें, तो जो पानी ब्लड के साथ यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से इसको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी वाटर, ठीक है, Na+ एब्जॉर्व होगा। ठीक है, Cl जो कैल्शियम होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, H+, इन चीजों को, इसको इसीलिए यहाँ पे ये नेफ्रॉन का यही मकसद होता है फिल्ट्रेशन का, कि सब जरूरत वाली चीजें लेके बाकी चीजों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी देखेंगे आप, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। डिसेंडिंग मतलब याद रखना डाउनवर्ड। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली मीन, डी मीन्स डाउनवर्ड की तरफ, ये नीचे के लिए है तो डाउन, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ठीक है, यहाँ पे ये मोटी है, यहाँ से पतली, इसीलिए यहाँ से ज्यादा ब्लड आ रहा है, यहाँ से पतली है, तो ऊपर से प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बन जाएगा, यहाँ से ज्यादा आ रहा है, यहाँ से कम जा रहा है, तो ये प्रेशर बन जाएगा। प्रेशर बनेगा तो कुछ चीजें बाहर की तरफ निकल जाएंगी, मतलब यहाँ से एब्जॉर्ब होती रहेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेटवर्क होगा। अब ये एब्जॉर्ब किस में होंगी, ठीक है, इसके साथ लिपटी होंगी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, जो ही यहाँ से चीजें बाहर आती हैं, ये इनमें चली जाती है। ये यहाँ से चीज, यहाँ से इसको ये बाहर गई, यहाँ से इस ब्लड वेसल में चली गई। ठीक है, तो फिर से दोबारा ब्लड में आ गया और
फायदे वाली चीजें वापस चली गई ब्लड में, और जो गैर फायदेमंद, गैर जरूरी थी या जो हार्मफुल थी, उनको एक्सक्रीट कर दिया गया यहाँ से। ठीक है, ये मकसद है नेफ्रॉन का। अब यहाँ से फंक्शन देखेंगे हम। ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन में क्या करता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्ट। जो भी एक्सेस वेस्ट है, हम ज्यादा पानी पियेंगे तो ज्यादा पेशाब आता है, ठीक है। तो वाटर एंड सल्यूट, ठीक है, जो भी सल्यूट है, जो भी हम जो चीजें ज्यादा खाएंगे एक्सेस में, तो वो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं होंगी, बल्कि उनको रिमूव कर दिया जाएगा बाहर। किसके थ्रू, ब्लड फिल्ट्रेशन के थ्रू। कहाँ पे, किडनी में, किडनी में कहाँ पे, नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन, एक तो रिमूवल हो गया, एक्सेस चीज रिमूवल होगी, और जो फायदे वाली चीज है उनको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो भी फायदेमंद चीजें हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। आयंस हो सकते हैं, वाटर, जब पानी की कमी हो जाएगी तो उसको फिर से ब्लड में वापस बैक ले लिया जाएगा, उसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो पहले से हो गया है एब्जॉर्ब वो, और फिर यहाँ पे दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन तभी कहते हैं कि पहले से एब्जॉर्ब होने के बावजूद यहाँ पे फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन। कहाँ पे होता है, किडनी के नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। जो हमारे पास एक्सेस वाटर होता है, उसे निकालने के लिए यूरिन, उसी का यूरिन बन जाता है, ठीक है। वेस्ट होता है उसके अंदर, आयंस, जो भी एक्सेस में आयंस होंगे, वाटर होगा, वेस्ट होगा, ठीक है, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन के दौरान। एंड रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। उतना ही पानी को रखा जाएगा जितना सेल को जरूरत होगी, बॉडी को जरूरत होगी। वाटर, आयन, साल्ट, ठीक है, एंड ब्लड फ्लो आल्सो, ठीक है। ये क्या रेगुलेट करता है, ठीक है, कंसंट्रेशन वाटर की भी, आयंस की भी, साल्ट की भी, और बाकी चीजों को, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखता है। अगर ज्यादा है तो यहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि ब्लड प्रेशर कम हो। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो यहाँ से पानी ब्लड में भेजा जाएगा ताकि जल्दी ब्लड सर्कुलेट हो, ब्लड फ्लो तेज हो जाए, ठीक है। तो ये है मकसद फिल्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। आज के इतना, थैंक यू।